हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग चैप्टर का नाम देखते हैं स्पेशल चेंज। जो प्रमुख बदलाव हुए किसमें? मोबाइल एंड सेटल कम्युनिटीज। मोबाइल कम्युनिटी किसे कहते हैं? वो कम्युनिटी जो घूमते रहती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती है, जिसे घुमक्कड़ जनजाति भी कहते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमने वाली बंजारा जिसे कहते हैं। और एक होता है सेटल कम्युनिटी। सेटल कम्युनिटी यानी कि जो एक जगह स्थिर रहती है, एक जगह बस जाते हैं। तो उनमें क्या बदलाव हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। टाइप ऑफ कम्युनिटीज पहले पढ़ेंगे हम लोग, फिर स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटीज पढ़ेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा था, फिर ट्राइबल सोसाइटीज पढ़ेंगे जो जनजाति लोग थे, फिर ब्लेंडिंग ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन, कैसे जो कस्टम था, परंपरा था और संस्कृति थी वो एक दूसरे में ब्लेंड हुई। फिर चेंजिंग सोसाइटी पढ़ेंगे, कैसे समाज में बदलाव हुआ, नए कास्ट बने, नए हिरैचीज आए। द गोंड ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे और फिर द लास्ट में द एहम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग ब्रीफ में विस्तार में पढ़ेंगे। पहले ही यहाँ हम लोग जो स्टार्टिंग करते हैं। यू हैव रीड अर्लियर हाउ किंगडम रोज एंड फेल। आपने पहले ही पढ़ चुका है कैसे कोई साम्राज्य का उदय होता है और कैसे वो गिरता है। With the rise and fall of kingdom and ruler in the medieval period, many tribes too underwent a change. जब इन साम्राज्यों का उदय और पतन हो रहा था, उसी समय मिडिवल पीरियड के दौरान, मध्यकालीन समय के दौरान बहुत सारे जो ट्राइब्स थे, जनजातियां थी, वो उनमें बदलाव हुए। While some communities were earlier nomadic in nature, the process of settlement coupled with urbanization brought about a change in their outlook and they started to prefer a settled life. कुछ कम्युनिटी, कुछ समुदाय ऐसी थी वे जो पहले नोमैडिक थी नेचर से। नोमैडिक वही घूमने वाले, बंजारा, घुमक्कड़। द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट, जब सेटलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ यानी शहरीकरण हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अपने को चेंज किया और वो क्या प्रिफर करने लगे? अ सेटल लाइफ। वो जान गए कि सेटल लाइफ रहने में और ज़्यादा मज़ा है और ज़्यादा सुविधा है। घूमते घूमते कहाँ मिलेगा खाना, कहाँ नहीं मिलेगा। सेटल लाइफ में क्या है, आप अपना खाना खुद उगा सकते हैं, एक परिवार बना सकते हैं, समाज बना सकते हैं। तो वो लोग अब सेटल रहने लगे। दिस प्रोसेस स्टार्ट व्हेन अ ट्राइब कैन मीट इट्स नीड एट वन प्लेस। यह प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ? वो लोग क्यों सोचने लगे कि हमें सेटल होना चाहिए? क्योंकि उन्हें एक ही जगह काफ़ी जो भी उनकी जीवन जीने की चीज़ें थी एक ही जगह मिलने लगी। यानी अगर वो नदी किनारे बसे तो उन्हें पानी भी मिल गया, वहाँ पेड़ पौधे भी मिल गए फल फूल खाने के लिए, वहाँ पे उपजाऊ भूमि भी मिल गई खेती करने के लिए। तो उनकी जो सारी ज़रूरतें थी, जो सारे नीड्स थे, वो एक ही प्लेस पे मिल गए, तो लोग सेटल रहने लगे। इवन एज दिस वाज हैपनिंग, न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी फ्लरिश इन टाउन एंड विलेज। और ये जब हुआ तो नई कलाएं, नई हस्तकलाएं, शिल्पकार फ्लरिश हुए गांव और शहरों में। अब टाइप ऑफ कम्युनिटीज पढ़ते हैं। दस देयर वेयर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। दो तरह के कम्युनिटीज थे, पहले भी हमने बताया, मोबाइल कम्युनिटीज और सेटल कम्युनिटीज। द मोबाइल कम्युनिटीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फ्रॉम डिफरेंट पर्पसेस सच एज ट्रेड, ग्रेजिंग ऑफ कैटल, etc. तो जो मोबाइल कम्युनिटीज थे वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। उनका उद्देश्य डिफरेंट होता था, जैसे कि व्यापार करने के लिए ट्रेड, ग्रेजिंग ऑफ कैटल, अपने पशुओं को चराने के लिए एक जगह चराते थे, वहाँ पे घास खत्म हो गई तो दूसरी जगह लेके चल जाते थे, वहाँ खत्म हो गई तीसरी जगह ले। तो इन सारे पर्पस के कारण वो घूमते रहते थे, घुमक्कड़ कहलाते थे। A mobile community of nomadic nature was always on the move, while a mobile community of inherent nature included people who visited different places in search of work and stayed there so long they had work there. मोबाइल कम्युनिटीज में भी दो तरह के लोग थे, दो नेचर के लोग थे। एक थे नोमैडिक नेचर, जो कि हमेशा मूव करते रहते थे, वो एक जगह सेटल नहीं रहते थे। और दूसरे थे इंटिरेंट नेचर के, जो कि डिफरेंट प्लेस पे जाते थे अपने वर्क के लिए, अपने कार्य खोजने के लिए, कोई जॉब के लिए, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिन तक रहते थे। वो ये नहीं कि यहाँ पे 10 दिन रहे और फिर चल गए, फिर 10 दिन रहे, फिर
वो काफ़ी देर तक रहते थे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अ सेटल कम्युनिटी हैड सेटल डाउन एट वन प्लेस परमानेंटली। अ सेटल कम्युनिटी, जो कि आज तो सारी कम्युनिटी लगभग सेटल ही है, सबका एक ना एक कोई एड्रेस होता है, पता होता है, और वो वहाँ पे परमानेंट रहते हैं। तो वो भी जो सेटल कम्युनिटी है सेटल डाउन एट वन प्लेस परमानेंटली, वो एक जगह परमानेंटली बस गए थे। ओवर द सेंचुरीज इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस। और कई सारी सदियों में बहुत सारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास हुए। बट सोशल चेंज वाज नॉट द सेम एवरीवेयर। लेकिन जो सामाजिक बदलाव थे वो सभी एक जैसे नहीं थे सारी दुनिया में। बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व डिफरेंटली, क्योंकि कई तरह के समाज थे अलग अलग क्षेत्र में। अब स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी का स्ट्रक्चर कैसा था उसके बारे में देखते हैं। द सेटलमेंट प्रोसेस ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस टू टाइप ऑफ कम्युनिटी। दो तरह के कम्युनिटीज है, एक है हिटेरोजीनियस कम्युनिटीज और एक है होमोजीनियस कम्युनिटीज। अब ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हिटेरोजीनियस कम्युनिटीज, ए हिटेरोजीनियस कम्युनिटीज कंप्राइज ऑफ पीपुल अरेंज इन रैंक हियरार्ची सच एज द हिंदू सोसाइटी। हिटेरोजीनियस कम्युनिटी में वो लोग आते थे जो कि ऊंची ऊंची रैंक पे थे हिंदू सोसाइटी में, जो ब्राह्मण जैसे राजपूत, मॉन्क्स, साधु, ये सारे थे, पंडित। इन इट सम पीपुल आर कंसिडर्ड हाई एंड अदर लो। और इसमें क्या होता था, कुछ लोगों को हाई माना जाता था और कुछ लोगों को लो माना जाता था। कैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण वर्ण को ऊंचा माना जाता है, शूद्र वर्ण को छोटा माना जाता था। तो ये जो हिंदू धर्म हुआ वो कैसा कम्युनिटी हुआ, हिटेरोजीनियस कम्युनिटी। सम पीपुल बिकम मोर पावरफुल एंड लीडर्स वाइल अदर रिमेन्स कॉमन पीपुल एंड फॉलोअर्स। कुछ लोग जो थे बहुत शक्तिशाली हो गए, नेता बन गए, और कुछ लोग जो थे वो आम आदमी रहे और वो फॉलोअर बन गए, उन लोगों को मानने लगे। इन द हिंदू सोसाइटी देर आर 4 चीफ वर्ण ऑफ क्लासेस। ये बार हम लोग कितने बार पढ़ा हमने, ये 4 वर्ण थे। ब्राह्मण, प्रीस्ट क्लास जो साधु थे, क्षत्रिय थे, वॉरियर जो योद्धा थे, वैश्य थे जो ट्रेडर्स व्यापारी थे, जो शूद्र थे जो कि लेबरर मजदूर होते थे। ठीक है, तो आज हम लोग 9 चैप्टर में इतना ही रहने देते हैं। और इसके पहले वाला मुझे मालूम है चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर भी करना है, तो आप लोग टेंशन ना ले, चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर भी हम लोग जल्दी करेंगे। जल्द क्या, ये कल से हम लोग करेंगे, आज हमने पढ़ा दिया कुछ रीजन की वजह से। ओके, थैंक यू।